परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री उमेंद्र मुनि जी महाराज, श्री इंद्रेश मुनि जी महाराज, श्री सहदेव मुनि जी महाराज, श्री प्रशांत मुनि जी महाराज, सरलता एवं विद्वत्ता की प्रतिमूर्ति डॉक्टर सत्यपाल जी, समाज के उद्धार को, मानवता के कल्याण को समर्पित आचार्य महामंडलेश्वर श्री कृष्ण विशुद्ध पाणी जी, मेरे बड़े भाई शिव कुमार जैन जी एवं इस मंडल में बैठे हुए सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। आप सबके भीतर बैठे हुए परम पिता परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं इस एसएस जैन सभा के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस सुंदर कार्यक्रम के द्वारा मुनियों के आशीर्वाद लेकर हमें अपना जीवन सफल बनाने का एक अवसर प्रदान किया। जीवन सफल गुरुओं के आशीर्वाद से ही हो सकता है। कोई व्यक्ति ये अहंकार ना करे कि मैं अपनी मेहनत से अपना जीवन सफल बना सकता हूँ। वैसे तो जैन होना ही अपने आप के अंदर गौरव की बात है। इतिहास के अंदर बहुत से राजाओं के, महापुरुषों के नाम दर्ज होंगे, लेकिन धन की बात करें तो केवल 2 जैन महापुरुषों का नाम दर्ज है। पहले है भामाशाह, जिन्होंने महाराणा प्रताप की सेवा में अपने पूर्ण जीवन का कमाया हुआ धन अर्पित कर दिया, और दूसरा नाम है दीवान टोडरमल जैन का, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को जिस दीवार में चुनवाया गया उसको खरीदने के लिए अपना अपार धन दे दिया। आज तक इतिहास के अंदर उसे महंगी कोई जमीन खरीदी नहीं गई। और त्याग की बात देखें तो उसके बाद जब टोडरमल जी गुरु गोविंद सिंह जी के पास गए तो उन्होंने पूछा कि बेटा क्या चाहिए, तो क्या मांगते हैं? कहते गुरु जी मेरा परिवार आगे ना चले। त्याग की इससे बड़ी बात हो नहीं सकती कि मेरा परिवार ना चले। क्यों? कहीं मेरे परिवार का कोई व्यक्ति इस बात पे अहंकार ना करे कि मैंने गुरुओं के लिए कुछ किया है। गुरुओं के प्रति समर्पण हो तो ऐसा है। मेरे में योग्यता नहीं तो मैं गुरुओं के समक्ष कुछ बोल पाऊँ, पर मैं जो बोल रहा हूँ केवल इनका आशीर्वाद पाने के लिए कुछ बातें रख रहा हूँ। यहाँ पर आज आया कि हम राष्ट्रीय एकता दिवस की बात कर रहे हैं। क्या हमें राष्ट्रीय एकता की जरूरत है? इतिहास में झांके तो विश्व गुरु कौन? भारत। महान गुरुओं की धरती भारत, सोने की चिड़िया भारत, वीरों की धरती भारत, और गुलाम कौन हुआ? भारत। क्या अभी विचार करें इस बात के ऊपर? 15 अगस्त को हम खुशी मनाने के साथ साथ में इस बात पर भी विचार करें कि ऐसा देश हमारा गुलाम कैसे हो गया। केवल एक कारण, हमारे में एकता नहीं थी, और आज भी यही कारण चाहते हैं हम लोग। इसका समाधान भी ये है, और मैं गुरु जी का आशीर्वाद चाहूँगा कि हमारी राष्ट्रीय एकता हो। 1 और 1 2 बनते हैं तो एक ये मैथमेटिक्स है। 1 और 1 11 बनते हैं तो संगठन है। 1 और 1 1 बन जाते हैं तो प्रेम है। 1 और 1 दूर रहते हैं तो कूटनीति है। 1 और 1 आपस में लड़कर 0 हो जाते हैं तो आज की राजनीति है, वो आज की राजनीति है। तो मैं गुरु महाराज जी के चरणों में आशीर्वाद चाहूँगा कि हमारा देश 1 और 1 ना बन सके तो कम से कम 1 और 11 तो अवश्य बने, तभी राष्ट्रीय एकता हमारी जो है सफल हो पाएगी। शिक्षक की बात करें, जैसे शिक्षक दिवस मनाया गया, मैं कहा करता हूँ कि जब भी कोई जन्मदिन आए तो पार्टी करने के साथ साथ में अपनी बैलेंस शीट भी बनाओ कि मैंने आज तक क्या खोया, क्या पाया। आगे की योजना बनाओ कि मैंने जीवन में क्या करना है, ताकि मैं जीवन को सफल बना सकूं, समाज के काम आ सकूं, तभी वो जीवन जन्मदिन मनाना सार्थक होगा। इसी प्रकार शिक्षक दिवस के ऊपर भी आप सभी बहुत संख्या में यहाँ पर शिक्षक बैठे हैं, अवश्य विचार करें, वो शिक्षक बनकर न रह जाएं, गुरु बनने की कोशिश करें। गुरु अंत तक ख्याल रखता अपने बच्चों का
कि मेरे बच्चों का कोई अहित ना हो। गुरु कैसा होता है? एक गुरु के 30 शिष्य थे, 29 बहुत आज्ञाकारी, बहुत बढ़िया, और एक शरारती था, निकम्मा था, पर गुरु जी उसका ज़्यादा ख्याल रखते थे। एक दिन 29 शिष्यों ने कहा, गुरु जी या तो इसको निकाल दो या हम आपको छोड़ जाएंगे। तो गुरु जी कहते हैं, बेटा आप सब छोड़ जाओ तो छोड़ जाओ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। पूछा ऐसा क्यों? कहते कि भाई आपको तो कोई भी संभाल लेगा, आप योग्य आप खुद संभल जाओगे, इसको कौन संभालेगा? इसको मैं संभालूंगा, इसको कोई संभालने वाला और नहीं मिलेगा। गुरु ऐसा होना चाहिए कि मेरा कोई बच्चा भी किसी प्रकार से कम न रह जाए, और बच्चों को संस्कार दीजिए। आज मैंने गले में माला पहन रखी है कि ये जय हो माता पिता की, हमें कहलाना पड़ रहा है। आज मैं गुरु जी के चरणों में एक अंतिम आशीर्वाद चाहूँगा कि हमारे सारे समाज के अंदर जय हो माता पिता की बोलना कम से कम सभी शिक्षक शुरू करा दें, तभी हमारा शिक्षक दिवस को मानना सार्थक होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आपके सामने आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर श्री सत्यपाल सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, कुलाधिपति गुरुकुल कांगड़ी।